ने आ गया है आपका फेवरेट सितारा, जिससे की है हमारी टीम सास बहू और बेटिया ने एक स्पेशल मुलाकात। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इनके पास। बच के जरा जरा शैतानियां मेरी ओ लेडीज करके जरा जरा पीहू के देवर का स्वैगर, लेडीज करो सीना जोरी तुम्हें होना हो मंजूर युवराज का प्यारा भाई, है मेरा क्या कसूर क्या करूं ओ लेडीज क्या करूं ओ लेडीज राघव की रियल दुनिया, क्या करूं ओ लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर क्या करूं ओ लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर हुजूर मैं हूँ आदत से मजबूर हुजूर मैं हूँ आदत से मजबूर मैं हूँ आदत से मजबूर। सास बहू और बेटिया में से नैना मिलाए के 2 के राघव यानी कि भरत भाटिया, जो सीरियल में निभाते हैं युवराज के भाई का किरदार। और आज हम देखेंगे इनका दिनचर्या। भाई अपने दिन की शुरुआत ये मंदिर जाने से करते हैं, बाइक पर मचाते हैं धूम। सेट पर भरत से राघव के किरदार में ढलते हैं और इनकी रियल फैमिली से जुड़ गया है इनका रियल वाला रिश्ता। इतना ही नहीं, ये बेहद अच्छा गाना गाते हैं। दिल करदा मैं तैनू वेखी जावा नी तेरे विचों रब दिसदा है नी तेरे विचों रब दिसदा। डांस करते हैं, एक्टिंग तो अच्छी करते ही हैं, यानी कि ये है मल्टी टैलेंटेड। तो आइए आज हम देखेंगे राघव चौधरी रियल लाइफ में कैसे हैं। तो सीधा चलते हैं इनसे करने मुलाकात। तो भाई रियल लाइफ में राघव जितने संस्कारी हैं, रियल लाइफ में भरत भी उतने ही संस्कारी हैं, क्योंकि ये अपने दिन की शुरुआत मंदिर जाने से करते हैं। शिव जी और हनुमान जी के भक्त हैं। तो आइए हम भी करते हैं दिन की शुरुआत मंदिर में भगवान जी के दर्शन के साथ। मैं हूं भरत भाटिया और आज की शुरुआत मैम हमारे साथ करने आई है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेरे दिन की मंदिर से, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और सुकून मुझे वहीं से मिलता है। और आज जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की बदौलत हूँ। सो चलिए मंदिर शुरू करते हैं। तो भाई मंदिर तक के सफर के लिए भरत ने उठाई अपनी राम प्यारी यानी कि अपनी स्पोर्ट्स बाइक, जिस पर वो सवारी करते हैं। और यही बाइक है इनका पहला प्यार। तो शुरू हो गया इनका धूम मचाना और निकल पड़े ये बाइक पर होकर सवार मंदिर के लिए। सो जैसे कि देख रहे हो, ये है मेरी लाइफ की एकमात्र क्रश यानी मेरा पहला प्यार, जो हर सफ़र में और हर सफ़र हर उम्मीद की शुरुआत में मेरे साथ ये रहती है। क्योंकि जब मेरे साथ कोई नहीं होता तो यही बहन जी हमारे साथ हर जगह जाती है। और जैसे कि मैं राइडर हूँ, मुझे घूमने का बहुत शौक है, तो कोई भी सिटीज़ हो या कहीं से भी हो मैं इस बाइक पे जाता हूँ। इवन जब मेरे शुरुआती दिन में ऑडिशंस जाता था तो भी मैं बाइक से ही जाता था। तो ऐसा टाइम भी देखा है मैंने जब मैंने बसेस से ट्रैवल किया है। और मैं सोचता था कि यार इस बस से जाऊंगा, आज यहाँ का सफ़र इतना है तो इतने मेरे पैसे बचेंगे। तो वो टाइम देखते थे फिर मैंने ये ली थी। और मैं जयपुर से हूँ तो मैंने जयपुर से ही इसको यहाँ लेके आया हूँ। तो इसकी शुरुआत हम इसी के साथ करेंगे क्योंकि ये मेरा पहला प्यार है। चलिए मंदिर चलते हैं। यस, हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर। ये है हमारा शिव मंदिर, जहाँ से मैं कई सालों से कंटिन्यू जाते आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 10-12 साल हो गए अंधेरी में रहते हुए। और 10-12 साल से ही मैं पीछे मंदिर है उसी में जाता हूँ।
फूल माला लेकर ये पहुंच गए हैं पूरे भक्ति भाव से भगवान जी की पूजा अर्चना करने के लिए। चंद्रमा ललाट जागे जटाओं में गंगा सोई तेरे जैसा तो भाई हम पहुंच गए हैं मंदिर में, अब भगवान जी के दर्शन लिए जाएं। चंद्रमा ललाट जागे जटाओं में गंगा सोई तेरे जैसा योगी हुआ है न होगा कोई। बाबा इतना सरल तू, हर प्रार्थना का फल तू, मेरे भोले शंभू हर हर शंभू, निर्बलों का है बल तू। है माटी के दिए हम तो हवा से कैसे टकराते, तेरे हाथों ने घेरा है नहीं तो कब के बुझ जाते। है माटी के दिए हम तो हवा से कैसे टकराते, तेरे हाथों ने घेरा है नहीं तो कब के बुझ जाते। दुख की सिलवटें आई जब हमारे माथे पर, कोई ढूंढा है शिवाला और झुका दिया है सर। धड़कनों से आती है अब कहाँ ध्वनि कोई, आठों पहर सीने में गूंजता है हर हर हर। बाबा दर्शन तू नयन तू, बाबा रत्नों का रतन तू, मेरे भोले शंभू। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोग हो जागर राम दूत तक धामा अंजलि पुत्र पवन सुनामा महावीर विक्रम मद निवास मत्ते संगी कंचन वरन विराज सुबेसा रानी कुंजलि कुंजलि के हाथ बच और दजा विराज ले काते चने मुसा के शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यामान गुणीयति चातुर राम काज करि बेको वात गुरुच लिखन बेको रसिया राम नमन सीतावन बसिया सुख रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि बसु सहारे रामचंद्र के गाछ पवारे। जय जय श्री राम। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। दानियों का दानी है तू, सारी सृष्टि याचक है, नाथ भय उसे है किसका जो तेरा उपासक है। सो हमारे मंदिर के दर्शन हो चुके हैं और मेरे दिन की शुरुआत बजरंगबली के साथ हो चुकी है, क्योंकि यहाँ की जो सुकून, जो पॉजिटिविटी मिलती है उसकी बात कुछ अलग है, और ऊपर से बजरंगबली की शक्ति तो आ ही जाती है। और एक और जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि रोयल पाम गुरुजी का आश्रम है गोरेगांव में, और वहाँ मुझे गुरुजी ने सेवा बख्शी है, तो आज जो कुछ भी हूँ गुरुजी की बदौलत हूँ। गुरुजी ने ही यहाँ तक पहुँचाया है और भगवानों के आश्रय से ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। और चलिए अब पाठ पूजा हो गई है तो थोड़ा पेट पूजा पे ध्यान चलते हैं हम जूस पीने, जो स्टार्टिंग से इतने सालों से मैं जहाँ जूस पीते आ रहा हूँ। पूछते हैं ना लोग कि हेल्दी रहने का राज क्या है, तो चलो मैं दिखाता हूँ। तो भाई भगवान जी के दर्शन हो गए, अब बारी पेट पूजा की। वैसे मॉर्निंग में भरत हेल्दी वाला जूस पीते हैं और हमेशा वो इसी जगह से जूस पीते हैं। ना कर प्यार मुझे, मैं तो लाख बुरा हूँ, नींद चुरा लूँ, होश उड़ा दूँ, मैं तो बाहु में लेकर राह बुला दूँ, बात बना दूँ, चाहे जहाँ है दिल को छुपा। तो हमने पी लिया है जूस भी, और जूस पीने के बाद जो ग्लो आता है वो तो आपको दिख ही जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी स्किन का राज क्या है। तो यार हमारी स्किन का राज ये जूस है, जो मैं रोज़ एवरीडे नित्य नियम पीते आ रहा हूँ। और अब जूस भी हो गया पूरा, तो चलते हैं हमारे सेट की तरफ, जो कि तोहफे नैना मिलाई हुई टूर का, जहाँ से मेरा सफ़र शुरू होता है राघव चौधरी का। चलिए, तो पेट पूजा भी हो गई है, जूस भी हो गया है, मंदिर भी हो गया है, तो चलिए थोड़ा धन्नो की सवारी की जाए। चलिए आपको दिखाता हूँ कि हमारी धन्नो जो स्पोर्ट बाइक है मेरी कैसे राइड करती है। चलिए। तो भाई
पूजा के साथ साथ पेट पूजा भी हो गई है। अब बारी सेट पर जाने की। तो करते हैं शुरू घर से सेट तक का ये सफर। और ये सफर भरत तय करने वाले हैं अपनी इस धन्नो पर सवार होकर, यानी कि इनकी ये स्पोर्ट्स बाइक, जिस पर ये धूम मचाने को बिल्कुल तैयार है। तो राइड तो आपने मेरी देखी ली होगी, बट इसका जो सफ़र है, जो इसकी शुरुआत है, बचपन से ही मुझे बाइक का बहुत शौक़ था और बड़ी घर वालों से ज़िद करी। मैंने कहा स्पोर्ट्स बाइक चाहिए। पापा बोले पहले कमा लो बेटा, फिर स्पोर्ट्स बाइक आ जाएगी। बट गुरुजी की मेहर और भगवान जी की मेहर से मैंने अर्निंग अच्छे से शुरू करी और फिर मैंने स्पोर्ट्स बाइक ये ली। और राइड का शुरुआत मैंने की थी जयपुर से हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी। जब भी मैं जाता था तो मैं सोलो राइड्स पे जाता था और अभी भी मैं सोलो राइड्स पे जाता हूँ। जब भी मेरे को शूट से ऑफ मिलता है या मेरा शूट नहीं होता है तो सिर्फ 2 ही जगह दिखती है, एक तो गुरुजी का आश्रम और दूसरा लोनावला, पावना लेक या खंडाला या करजत। मैं अपनी बाइक उठाता हूँ और बस ये मेरी साथी है। जैसे अपने लाइफ में एक पार्टनर की ज़रूरत थी, वैसे ये पहली पार्टनर है और दूसरी पार्टनर जब आएगी देखा जाएगा। बट अगर नियर बाय एरियाज़ की बात करूँ जो मुझे बॉम्बे में प्रेफर करता हूँ घूमने के लिए, लोखंडवाला बैक रोड से अच्छी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं बाइक चलाना प्रेफर करूँ और इवन रनिंग भी। ये सफ़र की शुरुआत मेरी साथी के साथ ही हुई है और जयपुर से इसको मैं यहाँ लेके आया हूँ एंड आई होप ये लॉन्ग टर्म मेरे साथ रहे। तो चलिए, राइड्स भी पूरी हो गई है, लेकिन अब वक्त हो गया है हमारे सेट पे जाने का, जो कि है मेरा तो से नैना मिलाई के 2 का, जहाँ पे मैं आने वाला हूँ राघव चौधरी के बेस में। तो चलिए, वहाँ सब इंतज़ार कर रहे हैं और ईपी मेरा वेट कर रहा होगा कि एक्टर कब पहुँचेगा सेट पे। चलिए, बाकी की बातें हम सेट पे करेंगे। सी यू। तो भाई धूम मचाते हुए अपनी स्पोर्ट्स बाइक पर पहुंच गए हैं तो से नैना 2 के सेट पर भरत। अब ये भरत से राघव के किरदार में ढलेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं सेट के इनके मेकअप रूम में। यस, हम पहुंच गए फाइनली हमारे सेट पे तो से नैना मिलाई के और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आप लोग भी आए हुए हो और दिन की शुरुआत जब इतनी पॉजिटिव के साथ होना तो मज़ा कुछ अलग ही होता है। तो चलिए सेट पे लेके चलता हूँ और आज क्या सेट पे नई स्टोरी होने वाली है और कौन कौन स्टार्स आज सारे हमारे को स्टार्स आए हुए हैं, तो आपको सबसे मिलवाता हूँ। चलिए। यहाँ सबसे पहले आके एक ही चीज़ होती है इम्पॉर्टेंट और वो है मेरे गुरुजी, जो कि दिल्ली वाले बड़े मंदिर के छतरपुर गुरुजी हैं। और मैं जो कुछ भी हूँ, जिस मुकाम पे अभी यहाँ मैं खड़ा हूँ, वो सिर्फ इन्हीं की वजह से हूँ। और इन्होंने जो सेवा बख्शी है, जो शुक्राना इनकी तरफ से मेरे को मिला है, वो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि बस जो है मेरे यही है। और मैं बहुत 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 शुक्राना करना चाहता हूँ हमेशा इनका, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी और अब सब कुछ है तब भी। बस लाइफ में सब लोग, आपके पास कुछ हो ना हो, प्लीज़ मालिक से शुक्राना करते रहो, क्योंकि मालिक की रज़ा में अगर आप राज़ी हो तो सब कुछ आपका है। बाकी अब हम मेकअप वाले को बुलाते हैं और हम अपना मेकअप रेडी करते हैं। इसके बाद हम राघव चौधरी के गेटअप में आएंगे ताकि आपको सब लोगों से मिलवाया जाए। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं एक्टिंग तो करता ही हूँ और टीवी शोज़ कंटिन्यू कर ही रहा हूँ, लेकिन एक्टिंग के साथ एक टैलेंट और भी है जो बहुत ही हिडन भी है और नहीं भी है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं प्रोफेशनली गाने गाता हूँ। आज जो एक आपको गाना मैं सुनाना चाह रहा हूँ वो मैं मेरे मालिक को डेडिकेट करना चाहता हूँ और बस उन्हीं के लिए है ये। कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा, सोने मुखड़े तो नजरा हटावा, नी तेरे विचों रब दिसदा है, नहीं तेरे विचों रब दिसदा, दिल करदा मैं तैनू वेखी जावा, दिल करदा मैं तैनू वेखी जावा, नी तेरे विचों रब दिसदा है, नी तेरे विचों रब दिसदा।
तो चलिए अब बिना देर किए मेकअप की शुरुआत करते हैं और राघव के किरदार में ढलते हैं। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਦਾ बेमतलब करदा। सो मेकअप हो गया है हमारा और वैसे मेकअप की ज़्यादा मेरे को ज़रूरत है नहीं क्योंकि मेरी माँ इतनी खूबसूरत है तो बच्चा तो। बट एनीवे मेन जो टास्क है, सबसे मेन टास्क मेरी लाइफ का जो स्टार्टिंग से चलते आ रहा है जी, तो मेन टास्क ये है कि मेरे बाल इजीली सेट नहीं होते हैं क्योंकि लंबे जब रखे थे तो उसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता था, लेकिन जब से मैंने छोटे कराए शो के लिए बाल, हेलमेट पहन के दब जाते हैं, प्लस मेरे को फिर हेयर ड्राई मार के सेट करना पड़ता है, तो सेट कर लेता हूँ फटाफट। सो यस, मेरे बाल सेट तो हो गए बट इतने भी नहीं हुए, पर मेरा बहुत दिल है कि मैं वापस लंबे करूँ मेरे बाल, बट कोई बात नहीं, अभी चलेगा। और दूसरी चीज़, ये बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि मेरे बैग में क्या है, ये मेरा डोरेमोन वाला जादुई पिटारा है, तो मैं सब कुछ भर भर के इसमें चलता हूँ। तो शुरुआत तो हमारी गुरुजी से हो गई, सबसे पहले गुरुजी आते हैं, फिर ड्रायर आ जाता है, फिर मेरा मेकअप पाउच, सबसे मेन चीज़ स्पीकर। बिना गाने के हमारा दिन नहीं बनता और नहीं मेरा दिल लगता है। और सबसे राज की बात बताता हूँ, शायद ये बहुत अटपटी लगेगी, जेन्युइनली हर एक्टर जब स्क्रिप्ट हमारे पास आती है तो हमको लगता है कि यार स्क्रिप्ट पढ़नी है, अब शांति रखो, पर मेरा उल्टा है, मैं जब तक गाने नहीं चलाता हूँ मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाता हूँ, ये जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैं गाने चला के ही स्क्रिप्ट याद करता हूँ और मेरे को उससे पहले याद भी नहीं होती सही में। तो जो भी कास्टिंग वाला और डायरेक्टर सब देख रहे हो प्लीज़ माइंड मत करना, बट ये है, सच में है। दूसरा, अब बाल सेट हो गए तो मैं पहले हेयर सीरम लगाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे बैग में और क्या है। तो पिटारे में सबसे पहले हमारा कप निकल जाता है, कांच का है तो मैं थोड़ा सा बड़ा तरीके से रखता हूँ इसको, प्लीज़ पानी मार लेना, थैंक यू। हाँ, सो पिटारे में से बहुत चीज़ें हैं। सो ये मेरा माइक है जो मैं व्लॉगिंग और शूटिंग के टाइम पे यूज़ कर लेता हूँ। बाकी चार्जर है, ग्लव्स है मेरे, एंड मेन चीज़ एक और भी है, मेन चीज़ परफ्यूम्स, चार्जर, और सबसे अहम चीज़ जादुई पिटारे में से बिस्किट। बिना बिस्किट के मेरा दिन नहीं बनता क्योंकि सबसे पहले सेट पे आती है उनको चाय चाहिए, और चाय में डिप वाला बिस्किट। इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल फना है, मिटा दे आप। तो भाई मेकअप और हेयर स्टाइलिंग हो गई, अब बारी झटपट से चेंज कर पूरी तरह से राघव के किरदार में ढलने की। लेकिन उससे पहले इनका डांस टशन तो देख लिया जाए और फिर ये पूरी तरह से राघव बनेंगे। यस, सो डांस, मस्ती, मजाक सब कुछ हो गया है, राइड भी हो गई है, तो अब वक्त आ गया है काम करने का। जो समझ रहे हो, काम करके तो इससे ही शुरुआत होती है, तो काम के लिए हमको अब रेडी होना पड़ेगा, यानी कि राघव चौधरी का रेडी होने का टाइम आ गया है। और मेरा स्क्रिप्ट का बंच भी आ गया है यहाँ पे, जो कि मुझे पूरा याद करना है अभी। इसके अलावा मेरे कॉस्ट्यूम्स आ गए हैं, ये रे, जिसमें आप रोज़ मुझे राघव चौधरी के किरदार में देखते हो। लिखा हुआ है राघव, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है हमारे कॉस्ट्यूम था, बट यही मेरी कॉस्ट्यूम है अभी। और आने वाले जो सीन्स हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि विशाल भाई और सुप्रिया मैम के साथ मेरी बॉन्डिंग अब शुरू हुई है। सबको पता है कि हमारे शो के लीड पहले रिप्लेस हो चुके हैं, और उसके बाद की जब स्टोरी में ट्विस्ट आने लगे हैं वो हमको भी नहीं पता था, लेकिन अब जब हमारे पास स्क्रिप्ट आने लगी है और चीज़ें हमको पता चलने लगी है तो भाई गॉड मज़ा आने लग गया। और
ऑब्वियसली इतने एक्सपीरियंस एक्टर है दोनों, तो काम करने की एनर्जी लेवल ही अलग है। लिटरली मतलब सेट पे जाते ही वो एनर्जी ऐसे डाल देते हैं कि ओके लेट्स गो, ओके हो जाता है। सो बहुत एक्साइटेड हूँ हर चीज़ के लिए, शो के लिए, क्योंकि मेरी लाइफ की जर्नी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रही है। मैं जयपुर से आया था और मम्मा को बोल के आया था कि मम्मा बस करना ही है। बहुत अप्स डाउन भी आए, ऐसा लगा कि नहीं अब छोड़ देता हूँ, लेकिन नहीं छूटा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई माँ की दुआ है। क्योंकि मेरी मम्मा सीरियल लवर है, बहुत तगड़ी मम्मी, आपके लिए बोल रहा हूँ, सुन लेना। तो देख लो, आपको टीवी शोज पसंद है, टीवी देख के आपने मुझे को पढ़ाई ढंग से नहीं करनी थी। सो देखो आज उस मुकाम तक मैं पहुंच गया हूं, और सिर्फ आपके लिए और पापा के लिए, सोनू साहिबा सब तुम्हारे लिए। आई होप सबको अच्छा लग रहा होगा। सो यस, मैं रेडी हो गया हूँ राघव चौधरी के गेटअप में। और ऐसा कुछ खास तो देखो लड़कियों के समारे में होता नहीं है कि मुझे इयरिंग पहनने, क्योंकि ऑलरेडी पहने हुए हैं। पर कुछ चीज़ें हैं जो राघव चौधरी पहनता है, वो है ये। थोड़ा शैतान हूँ मैं, थोड़ा शर्मीला, थोड़ा सा ड्रेक हूँ मैं, थोड़ा चमकीला। That's a Fendi, ये नहीं फीला, पीता नहीं आंखों से पिलानी है तो पिला, चिल करे बिना किसी चिल। लास्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी एक कहानी है, वो है ये मेरी एंगेजमेंट रिंग। क्योंकि सबने एंगेजमेंट का एपिसोड देखा है, और बहुत जल्दी ये ट्विस्ट भी आने वाला है कि मेरी वाइफ आ जाएगी वापस, तो उसकी याद में ये अंगूठी बेचारी छोड़ गई थी, पर ये अब है। और ऑलमोस्ट मैं रेडी हो चुका हूँ, मेरी चाय भी आ गई है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अवंतिका ने रेडियो प्रोग्राम में जो भी कहानी सुनाई, उसका मतलब क्या था? आखिर कहना क्या चाहती थी माँ वो? अगर पूरा सुनते तो शायद समझ में आ जाता, लेकिन बड़ी माँ उसका नाम सुनते ही गुस्सा क्यों हो जाती है? और उन्होंने रेडियो उठा के क्यों फेंक दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ कि अवंतिका ने मुझे एक प्रोग्राम सुनने के लिए क्यों कहा था, और क्या वजह रही होगी उसकी। कुछ भी हो जाए, हमें अवंतिका को वापस लाना ही होगा माँ। हम उसके बिना एक पल भी नहीं रह पा रहे माँ। So, यही है आने वाला एपिसोड, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। बाकी की चीज़ें आपको मैं सेट पे दिखाऊंगा। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो। तो भाई अब बारी हो चुकी है कुछ और खाने की, और भरत तो हमेशा ही चाय बिस्किट खाते हैं, जो है इनका फेवरेट फूड। से लगाने वाली हो, मिल जाए तो मिट जाए हर गम। ताराराम पम पम, ताराराम पम पम, ताराराम पम पम। तो भाई शूटिंग शुरू होने में अभी समय है, इसीलिए भरत भाटिया यानी कि राघव मिलवा रहे हैं अपने को स्टार से, जिनके साथ इनका कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। चाहे फिर वो पीहू हो, युवराज हो, या फिर हो बाकी के कलाकार, सभी इनके अच्छे दोस्त बन चुके हैं। चाय भी हो गई, बिस्किट भी हो गया, और अब चलते हैं हमारे को एक्टर से मिलने। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ मेरे सौतेले भाई बिट्टू से, जो कि जिससे मैं नफरत करता हूँ पर दिल से प्यार करता हूँ। तो चलो। ये बनी है मिशिका, मेरी सिस्टर। ये रियल सिस्टर वाली सिस्टर नहीं है। और ये सौतेला भाई बना है बिट्टू, जिसकी तारीफ मैं अभी तक कर रहा था। मेरी तारीफ करी तूने? जेन्युइनली मैं तारीफ कर रहा था कि मेरा सौतेला भाई बना है, जो जिससे मैं नफरत करता हूँ, लेकिन मुझे पसंद भी है, दिल से पसंद है। ये बात तो है। और ये मेरी सिस्टर बनी है, इनको आप देख ही रहे होगे एवरीडे। सो तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, एज अ को एक्टर तुम लोग मुझे कितना पसंद करते हो? मैं बिल्कुल भी नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, मैं तो एज अ पर्सन इसको बहुत पसंद करता हूँ। कैरेक्टर वाइज में भी अभी हमारा उतना तो हुआ नहीं है, बट भाई ये तो मैं चिढ़ता हूँ वैसे तो इससे कैरेक्टर वाइज में, और हमारा क्या रिश्ता है वो भी पता नहीं है किसी को। वो शो देखोगे तो पता चलेगा, और वो बाद में आएगा बहुत, तो अभी तक तो कुछ नहीं है ऐसा। बट एज अ इंसान बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है, बहुत अच्छा बंदा है, बढ़िया बोलता है। बोलने का काम ज़रूरी है, और आप समझते हो बोलना बहुत ज़रूरी है। तो ये अपने कैरेक्टर के बारे में बता सकती है? पहले मैं तेरे बारे में बताऊंगी। अच्छा बताऊं गंदा बताऊं? पहले ये बता। सच बता दिल से, आज तो हो जाए आर पार। ठीक है। नहीं कुछ एडिट पे नहीं जाना चाहिए। नहीं, एज अ पर्सन ये अच्छा है।
सच नहीं मेरे बोल दो नहीं अच्छा है अच्छा है। हमारी स्टार्टिंग से बहुत पटती भी है और अच्छा बोलना है ना। कुछ है अच्छा भाई देखो बुरा बोल तो देखो क्या बोलेगी, बुरा बोल दिया नहीं अच्छा है इसका कुछ है नहीं क्योंकि अच्छा नहीं है। मतलब आप समझ लो ये अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा परेशान करता हूँ और पूरी टांग इसकी मैं ही पुलिंग करता हूँ एवरी डे सेट पे, तो ये इतनी चिढ़ खा के बैठी हुई है। पर ये जो है इसको सपोर्ट करने वाला भी मैं ही होता हूँ। बता तब भी पसंद बकवास करे, कोई सपोर्ट नहीं करता ये आया बड़ा। बट ऑनेस्टली बताओ हमारी ना मतलब नोक जोक सच में ऐसी चलती है जैसे भाई बहन होते हैं सच में मतलब रियल में। कैरेक्टर के बारे में बताया गया था कि बहन भाई का कैरेक्टर है, बट उससे पहले ही हम इतनी नोक-झोंक। हाँ हमारी फर्स्ट डे बहुत ज्यादा बॉन्डिंग हो गई थी। हम कब और कुछ मिले अच्छा थे? ही नहीं लुक टेस्ट में मिले थे हम डे 1 से बहुत। और हम जुड़े कैसे थे ये बता। मैंने अभी आपको सबको गुरुजी से मिलवाया था और गुरुजी का स्वरूप मैंने अपने कमरे में रखा है। सो हमारी शुरुआत गुरुजी से ही हुई थी जब इसने मेरे को बोला था कि मैंने उसको बताया कि मैंने कहा ऐसे गुरुजी का आश्रम है, वहाँ मैं जाता हूँ सेवा के लिए, और कह रही है अरे मेरी एक मैम है वो भी गुरुजी को मानती है। मैंने कहा अच्छा, मैंने नाम बता दिया और वो मैम इसी की नोन निकली जिनको मैं जानता हूँ। सो गुरुजी के कनेक्शन से हम दोनों मिले और वहाँ से लुक टेस्ट के बाद से आज 2 महीने हो गए हमारे शो। कर रहे बदमाशियां बोले अंकल आंटियां अपनी ऐसी यारियां दुनिया पे मिट्टी पाए सानू वेले कहंदे सानू की अस कहंदे रहंदे सानू की इन शाइनिंग फ्यूचर सादा ब्राइट सी सानू वेले कहंदे सानू की अस कहंदे रहंदे सानू की हुण मित्रा दे संग सब कुछ ऑलराइट सी माय जिगर दा टुकड़ा स्टारबक मैं की करा लिमो मिले या ट्रक मैं की करा। सो यस अब मैं आ गया हूँ सुप्रिया मैम की रूम में। शर्मा क्यों रहे हो? सो एक तो एक्चुअली सबसे ज़्यादा ये बहुत प्यारी है। स्टार्टिंग में जब इनकी एंट्री होने वाली थी तो मैं बड़ा डर रहा था, जैसे कि मैंने इंटरव्यूज मैंने पहले ही बताया। तो मुझे था, मैंने कहा स्ट्रिक्ट होगी, मैंने कहा बात करेगी नहीं करेगी, मैंने कैसे सीन करूँगा। पर नहीं, लेकिन मैं 5 दिन किसी से बात नहीं, मेरी आदत है, मैं कम बात करती हूँ। अगर कोई सामने से आए तो मैं दिल की बुरी नहीं हूँ, मतलब मैं ये बोलती हूँ मैं अच्छी भी नहीं हूँ तो बुरी भी नहीं हूँ, लेकिन जिससे कनेक्शन हो जाता है उसके लिए मैं बहुत अच्छी हूँ। ये ट्रू है। और जब मुझे पता चला कि हाँ भाई बहुत प्यारी है, सीन्स अच्छे जा रहे हैं, प्लस देवर भाभी का वो बॉन्ड स्टार्ट अब हो गया है दिखना, सो मैं बड़ा ही एक्साइटेड हूँ उनके साथ परफॉर्म करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि थैंक यू, मतलब मुझे एक स्ट्रेस भी था जो मैंने लास्ट इंटरव्यू में बोला था कि आई हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि व्यूज़ अच्छे आने चाहिए, तो बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन थोड़ा टाइम स्लॉट सही नहीं जा रहा है, तो उसकी वजह से फैंस भी बहुत बार बोल रहे हैं कि टाइम स्लॉट चेंज करो। तो आई होप कि फैंस में बहुत ताकत होती है, आप बोलेंगे तो फैन टाइम स्लॉट भी चेंज होगा, और जब टाइम स्लॉट चेंज होगा तो शायद हमारे व्यूज़ और अच्छे नंबर्स अच्छे हो जाएंगे। और इतनी अच्छी परफॉर्मर अगर शो में है तो व्यू कैसे अच्छे नहीं आएंगे? कोई आ रही है तो आपके लिए सरप्राइज है, धीरे धीरे खुल रहे हैं, सारे चिट्ठे खुल रहे हैं, और जब चिट्ठे खुलेंगे तो बहुत सारे चिट्ठे खुलेंगे, तो प्लीज़ बने रहिए। और अच्छा, मेरे को एक चीज़ आपसे जाननी थी कि आपको एज अ को स्टार में कैसा लगा? ये ऑडियंस पूछ रही है। ऑडियंस सच में पूछ रही है क्योंकि अभी तक हमने इतना मेजर सीन्स नहीं किए हैं, तो एज अ को स्टार नहीं बोलूँगी, एज अ पर्सन अभी बहुत अच्छे। देखो मैं कभी भी बटर लगा के नहीं बात कर सकती क्योंकि मुझे आता नहीं है डिप्लोमेटिक। अगर मैं डिप्लोमेटिक होती तो मैं बोलती है यार फैबुलस को एक्टर, तो ऐसा नहीं है, सॉरी। भले आपको बुरा लगे, लेकिन मैं बहुत दिल से और एकदम क्लीन बता रही हूँ। एज अ पर्सन बहुत अच्छे हैं। हमारे सीन्स अभी इतने नहीं आए हैं, हमने शायद 1 या 2 सीन किए जो बहुत छोटे छोटे सीन थे, तो वो जब एज अ पर्सन अच्छे होते हैं ना तो को एक्टर भी अच्छे ही होते हैं। तो
बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज, और मेरे में एक माइनस पॉइंट है कि मैं सामने से एफर्ट नहीं ले पाती हूँ, बचपन से है मेरा कि मुझे थोड़ा सा वो होता है कि मैं बात करूँ ना करूँ, लेकिन ये थे जो सामने से डेली आके मुझे थोड़ा सा नॉर्मल किया इन्होंने ताकि मैं इनसे कनेक्ट कर पाऊँ। सो चलिए विशाल भैया के रूम की तरफ आ जाओ छेती आ जाओ भाई। सो ये हमारे अभय सर, मेरे डायरेक्टर सर, जिनसे बहुत बहुत सीखने को मिलता है सर। कुछ ये ना सुबह सुबह हर एक्टर बोल देता है डायरेक्टर से सीखने को बहुत मिलता है, बाद में मिलता है डायरेक्टर टाइम पास करता रहता है सेट पे। नहीं बट जनरली ही इज़ वेरी स्वीट, वेरी वेरी स्वीट। डांटना इनका बनता है बिकॉज हम गलतियाँ भी करते हैं, बट इनकी डांट में जो प्यार है और जो हमारा सपोर्ट है वो अनप्रेडिक्टेबल है। एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट और बहुत मज़ा आता है काम करके, जोक्स आर अपार्ट, बट ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय एंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। अपन मिलेंगे अब युवराज सर से। युवराज का कमरा। सो आज डे विद राघव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी एंकरिंग कर लूँ क्या? सो ये है मेरे विशाल भैया, यानी कि मेरे युवराज भैया। इनके साथ सीन्स मेरे शुरू हो चुके हैं, तो आप सब लोग देख के बहुत पसंद भी कर रहे हो, आई नो। सो विशाल भैया, मेरे बारे में कुछ कहना चाहते हो आप? जेन्युइन रिव्यू दे सकते हो आप, कोई बात नहीं, छोटा भाई हूँ। मतलब बोलना है इसीलिए बोल रहा हूँ, वरना कुछ है नहीं इसके बारे में बोलने के लिए। नहीं, लड़का बहुत अच्छा है, मेहनती है, बहुत ही अच्छा को स्टार है। मस्ती मजाक कुछ भी होता है तो स्पोर्टिंगली लेता है। मस्ती कर नहीं पाया अभी तक मेरे साथ, कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उधर ही बोलती बंद हो जाती है इसकी। बट हाँ, बहुत ही जेन्युइन लड़का है एज अ पर्सन ऑल्सो। गुरुजी का बहुत बड़ा भक्त है, तो और मैं राधा रानी का भक्त हूँ, तो ज़्यादातर स्पिरिचुअल बातें होती हैं हम दोनों के बीच में। हाँ, एज एन एक्टर ऑल्सो ही इज़ गुड। हाँ, बस एक चीज़ मैं उसको आज बोलना चाहूँगा अभी, कि काम को इतना सीरियसली मत लो कि काम के ऊपर फोकस, काम का मज़ा लेना बंद हो जाए। काम को मज़े लेके करो तो काम नहीं लगेगा आपको। सो बस ये एक उसको मैं हमेशा एडवाइस देते रहता हूँ कि जब कर रहे हो तभी इतना पैशनेटली रखो अपने अंदर ताकि काम ना लगे आपको। उतना सीरियसली लाइन वाइन सब दिमाग में मत रखो, एक बार पढ़ लो, कर लो, रेडी हो जाओ और फिर भूल जाओ क्या करना है। जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिला था सेट पे, तो ये सीढ़ी से नीचे होता था। मैं सबको पूछा, मैंने कहा विशाल भाई आ गए? बोले हाँ। मैंने कहा उनका पहला सीन है। मैंने कहा कैसे नेचर? मैंने कहा ठीक है ना। कि हाँ तुम मिल। तो मेरे को मेरे सारे को एक्टर ने बोला भाई मिल लेना ध्यान से। मैंने क्या भाई, बोला पुराने एक्टर है भाई। मैंने कहा चल गुरुजी बैठे, कोई बात नहीं, हाय हेलो करेंगे। मैंने कहा प्यार से तो करेंगे ना। ये सीढ़ी से नीचे आए थे, मैंने कहा हाय भरत। बोले हाय भरत। तो मिले ऊपर आके, मैं तो प्यारे लग रहे, कहते मैं तेरे को जानता हूँ। तो एक किसी फ्रेंड के थ्रू इन्होंने मुझे बताया कि मैं तेरे को जानता हूँ कि तू उसका फ्रेंड है। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई। मैंने कहा बंदा अपने वाला है, कर लेंगे बात। तो तब से हमारी बॉन्डिंग स्टार्ट हुई। मैं बहुत वेट कर रहा था कि इनके साथ मेरे सीन्स शुरू हो जाए। मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया। मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया। तो तुझे देखते ही दिल में ढंढन हो गया। मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया। तो देखा आपने कैसे सेट पर इनके ये रिश्ते एकदम रियल जैसे हो चुके हैं। और अब बारी है शूटिंग पर जाने की, क्योंकि सीन शुरू होने वाला है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पूरे दिन का जो हमारा हसल होता है वो ऐसा ही होता है। सेट पे आओ, मेकअप करो, फिर स्क्रिप्टिंग करो, स्क्रिप्ट के बड़े बड़े चिट्ठे जो आते हैं याद करो, फिर इसको एक्सप्रेशंस में डाल के बोलो। बट यही लाइफ मैंने बचपन से देखी थी। जब मैं स्कूल से आता था मम्मा के पास कि मम्मा सीरियल लगा दो, सीरियल लगा दो, तो देखता था। जब लगता था कि हाय इतना सुकून मिलता है सेट पे आके, तो कभी सोचा नहीं था कि इस मुकाम तक पहुंचूंगा। बट टचवुड मैं मालिक की कृपा से यहाँ पे हूँ। और जैसे कि आप लोगों ने मेरी दिनचर्या देखी, यही मेरा लाइफस्टाइल है। सिंपल सोबर, ज़्यादा कोई शोशाबाजी नहीं है मेरी लाइफ में, क्योंकि घर से निकलता हूँ, जिम जाता हूँ। हालांकि हमारा जिम मिस हो गया, बट डेफिनेटली जिम का भी हम बहुत जल्दी करेंगे। और यही रूटीन रहता है यार। मंदिर मेरा फिक्स है, मतलब एक टाइम के लिए मैं खाना भूल सकता हूँ लेकिन मंदिर कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि वहीं से मैं हूँ और जो चल रहा है। बाकी बस मंदिर के बाद सेट की जर्नी रहती है, यहाँ आ गया शूट कर लो। पूरा दिन मेरा ऐसा निकल जाता है और बहुत एक्साइटमेंट रहती है एपिसोड जब टेलीकास्ट होता है हमारा।
तो देखा आपने, रियल लाइफ में कुछ ऐसे हैं राघव यानी कि भरत भाटिया। हम तो यही कहेंगे कि ऐसे ही वो अपने दर्शकों का मनोरंजन करते रहें। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब तेरा